हेलो फ्रेंड्स। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है, जिसको करने से हमारा बहुत सारा टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है दही के पैकेट को लेकर या फिर दूध का पैकेट हो। जब हम इसको मार्केट से लेकर आते हैं तो हम इंस्टेंट इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग कुछ टाइम के लिए अगर कुछ काम कर रहे होते हैं तो हम लोग इसको फ्रिज में यूज़ रख देते हैं और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इसको यूज़ में लाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत इसको निकालते हैं और इसको यूज़ में ला देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है और हमारा जो रूम टेम्परेचर है दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। ऐसे में अगर हम दूध को या दही को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं तो एक तो हमारी बॉडी को भी नुकसान होता है, साथ ही साथ अगर हम दूध को गर्म करने के लिए रख देते हैं या दही का रायता वगैरह बनाते हैं, छौंका लगा देते हैं, तो उस टाइम पे के दही और दूध दोनों के ही फटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हमें फ्रिज में से निकालना है और 5 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में इस तरीके से रखना है। जब हम इसको नॉर्मल पानी में रखते हैं ना, तो हमारा जो दही है या दूध, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों के लिए ये वाली टिप फॉलो करेगी तो हमारा सही टेम्परेचर से आ जाता है, जिसके बाद से हम इसको चाहे जैसे यूज़ करें, हमें कोई भी नुकसान भी नहीं होगा और साथ ही साथ इसके जो फटने के चांस होते हैं वो भी नहीं होते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। तो अगर आप भी दही या दूध को यूज़ करने वाले हैं और आपने फ्रिज में इसको रखा है तो ये वाली टिप को एक बार से ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट यूज़फुल टिप है वो है तेल को लेकर। तेल की बॉटल हो गई हो, जो भी हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर वो रिफाइंड हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस बॉटल का यूज़ करते हैं तो हम लोग इसको ना ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हम बार बार तेल का यूज़ करते हैं और बार बार हमें ढक्कन खोलकर तेल को निकालना होता है। और जब हम इसको वापस से अलमारी में रख देते हैं तो थोड़ा बहुत जो तेल होता है ना वो बॉटल से नीचे गिर ही जाता है, जिससे कि ना इसके सरफेस में लग जाता है और साथ ही साथ जो हम अलमारी वगैरह में रखते हैं ना वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। अगर हम अलमारी में पेपर वगैरह बिछाते हैं तो हमें बार बार से उसको चेंज करना होता है, क्योंकि जो तेल होता है उसके दाग बहुत ही गंदे तरीके से लग जाते हैं, जो कि ना छूटते ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल सी टिप है। आपको क्या करना है, कोई भी आप सॉक्स ले लीजिए, आपके पास पुराना सॉक्स हो ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक पेयर खो गया हो, तो अगर आपके पास एक रखा हो तो आपको करना क्या है, उसको अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए और इस तरीके से आप बॉटल में चढ़ा लीजिए। अगर आपके पास इस टाइप की बॉटल है, जिसका आप जैसे कि आप तेल का यूज़ कर रहे हैं ना, इस तरीके की बॉटल में, तो आप उसमें चढ़ा लीजिए और उसके बाद से आपको इसको रख देना है। इससे क्या होगा कि जब भी हम तेल का यूज़ करेंगे और तेल को अगर हम बंद करके भी रख देंगे तो थोड़ा बहुत भी जो तेल है जो कि बॉटल में रिश्ता है, वो क्या होगा कि जो सॉक्स होता है ना वो अच्छे से सोख कर लेगा और सारा का सारा तेल सॉक्स में ही जाके लगेगा। मतलब जो सारा तेल है वो मोजे में ही लग जाएगा और हमारी जो अलमारी वगैरह है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें बार बार पेपर भी चेंज करना नहीं होगा। और हफ्ते में आप एक बार क्या कीजिए, ये वाला जो मोजा है उसको आप धो लीजिए, जिससे कि आपका जो है वो काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। ऐसा करने से हमारी जो किचन होती है वो साफ़ सुथरी रहती है, बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आप चाहें तो इसके नीचे कोई भी ढक्कन को भी रख सकते हैं और अगर आप ढक्कन को नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप यूज़ करिए। मुझे का ये वाला जो है कि ना मुझे बहुत पसंद आता है। आपको कैसा लगा कमेंट और सेक्शन मेरी में जो ज़रूर नेक्स्ट टिप है वो बताइएगा। है बैगन को लेकर। तो जब भी हम लोग बैगन का भरता बनाते हैं, चाहे फिर वो बड़े बैगन हो गए हों या छोटे बैगन, तो इधर मेरे पास छोटे ही बैगन हैं और मैं उसका ही भरता बना रही थी, तो मैं आपको ना उसी से ही बताती हूँ। तो हम लोग जब भी बैगन को भूजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भूजने के बाद में ना इसका जो छिलका है वो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही निकालते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भूजने के बाद इसके ठंडे होने का वेट करते हैं और जब तक हम लोग इसका छिलका निकालते हैं ना तो जो बैगन होते हैं उसमें से एक तेल सा निकलता है, जिसकी वजह से ना जो बैगन है वो बहुत ख़राब से भी हो जाते हैं और साथ ही साथ इसका जो छिलका है वो ठीक से निकलता नहीं है। छिलका जब हम निकालते हैं तो छिलका के साथ में ना आप देखते हैं कि बैगन भी काफ़ी मात्रा में निकल जाता है और हमारा हाथ भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। आपको क्या करना है, जब भी आप बैगन भूजें और उसके बाद आपको छिलका निकालना हुआ तो आप भूजने के बाद तुरंत इसको एक नॉर्मल आप बाउल में पानी ले लीजिए और आप पानी में इसको इस तरीके से डाल दीजिए। तो बस इसके बाद में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होगी। आप देखेंगे आपका जो छिलका है ना वो बहुत जल्दी से निकल जाता है। और इधर मेरे पास थोड़े से छोटे बैगन हैं तो मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है। और अगर आपके पास बड़े बैगन होंगे ना जो बेसिकली भरते के लिए ही आते हैं, तो जब आप वो वाले बैगन के साथ ये वाली टिप ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
जो हम ऐसे छिलका निकालते थे ना, जिससे कि हमारा बैंगन भी काफ़ी मात्रा में चला जाता था। तो इस टिप से ना बहुत ही अच्छे से आपका छिलका भी निकल जाएगा और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो बैंगन है वो एकदम से फिनिशिंग के साथ निकल के आता है, जिससे कि जब हम इस बैंगन वगैरह का भरता बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि जब हम वैसे छिलका निकालते हैं तो छिलका निकालना ना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ठीक से निकलता भी नहीं है। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में कि आप इस तरीके से जब छिलका निकालेंगे ना तो आपका जो बैंगन है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, बिल्कुल भी इसमें छिलका नहीं रहता है। तो जो बचे हुए बैंगन हैं मैं उनका भी आपको छिलका निकाल के दिखाती हूँ। तो अगर आपके साथ आप बैंगन का भरता बनाएं तो ये वाले टिप को आप लोग ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको ये टिप पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल सी टिप है और आपकी जो डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेडिसिन को लेकर। तो जब भी हम इस टाइप के मेडिसिन लेते हैं जो कि कैप्सूल टाइप की होती है, तो कभी कभार क्या होता है हमें ना इसको आधा लेना होता है। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम पूरी टैबलेट ना लेकर आधी का ही यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमें इसके ना आधे पोर्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब ऐसे उल्टा सीधा तोड़ देते हैं तो इसका जो आधा आधा हिस्सा भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ना हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा वाला जो हिस्सा है इसको यूज़ में लाएँ, क्योंकि कम या ज़्यादा का बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो जब भी अगर आप लोगों के साथ में ये वाली प्रॉब्लम आए और ऐसा कैप्सूल है जो आपको अलग अलग इसके पीसेस करना हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सा तरीका है। आप लोग क्या कीजिए, कैप्सूल को ऐसे निकाल लीजिए। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इसके ऊपर रखिए। किनारे के साइड से आप लोग प्रेशर लगाइएगा। आप देखेंगे इसके बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बराबर से होती है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई छोटी हो या बड़ी हो। और इस तरीके से आप लोग इसके दो भाग कर सकते हैं। अब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको खाना हो। दोनों में से आप एक खा लीजिए और एक को आप वापस से उसी में लगा कर रख दीजिए पैकेट में। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और इस तरीके से अगर आप लोगों के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम फंस रही है कि आपको टैबलेट खानी है और आप लोग इसके पीस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार ये वाले टिप को एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी होती है, बस आपको टैबलेट रखना है, हल्का सा ही प्रेस करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पीस जो है वो हो जाता है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूजफुल है। तो अक्सर हमारे पास क्या होता है, इस टाइप के जब चॉकलेट के डिब्बे आ जाते हैं जो कि ना चारों तरफ से कवर होते हैं, जो सेलिब्रेशन के होते हैं या फिर बिस्किट के डिब्बे हो गए, इस तरीके के काफ़ी हमारे पास डिब्बे रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि चॉकलेट वगैरह का तो यूज़ कर लेते हैं, और ये जो डिब्बे होते हैं इनका तो कोई हम यूज़ समझते ही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पतले भी होते हैं और हम लोग इनको ना ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इनको फेंके नहीं, इसको हम बहुत अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना ये अच्छी क्वालिटी का होता है और इतनी जल्दी जो है वो फटने वाला भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर आपने देखा होगा एक पन्नी सी ना कवर चढ़ा रहता है, तो उसको आप हटा लीजिए। अगर आपका जैसे पन्नी जो है वो फट रही है तो आप उसको हटा लीजिए, और पन्नी अगर आपकी अच्छे से सेट है, चिपकी हुई है इसके ऊपर, तो आप उसको नहीं हटाइए। और बस ऊपर साइड से आप इसको कट कर दीजिए। आप अपने हिसाब से इसको कट करिएगा, जिस हिसाब से आपको छोटा बड़ा इसको बनाना है ना, तो उसी हिसाब से आप इसको कटिंग कर लीजिए। तो इस हिसाब से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने इसको काट लिया है। और अगर आपके पास ये वाला डिब्बा नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी ऐसा डिब्बा भी ले सकते हैं जो कि चारों तरफ से कवर हो। उसके बाद आपको सीज़र की हेल्प से इसकी ना छोटे छोटे से इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आप थोड़ा बारीक बारीक से कट करिएगा, और जो कटिंग होती है वो बहुत ही ईजी तरीके से और जल्दी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका बस 1 से 2 मिनट लगेगा और आपका जो है बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको हम बहुत अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि किस काम में हम इसको यूज़ में लाएंगे। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं ना, आप पूरे में जो है वो कट कर लीजिए। काफ़ी अच्छा तरीका होता है, और जिसको डिब्बे को हम वेस्ट समझ कर फेंक रहे थे उसको हम बहुत से अच्छे काम में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है वो पूरे की कटिंग कर लेना है, जैसे कि हम इस साइड में कट कर रहे हैं ना, और वैसे ही साइड में आपको पीछे के साइड में भी जो है इसकी कट कर लेना है। तो जब आप कैंची से करेंगे या फिर आप ब्लेड से भी इसकी कटिंग करेंगे ना, तब भी अच्छे तरीके से जो है वो हो जाएगी। बस इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे पतले पतले से आपको जो है वो कट कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपको पूरे पैकेट के जो आप देख रहे हैं ना, चारों साइड से आपको इस तरीके से
कट कर लेना है। और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद में आपको बस एक चीज़ और करना है, आपको लेना है कोई भी लकड़ी, मतलब लकड़ी अगर आपके पास है कोई भी जो पतली सी है उसको ले लीजिए। और अगर आपके पास लकड़ी वगैरह नहीं है तो जो सिंपल सा पाइप आता है ना, पाइप हमारे पास बहुत सारे रखे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, लोहे के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आपको ना क्या करना है, नीचे के साइड से इसमें एक गोल छेद कर लेना है। छेद आपको ध्यान से करना है, मतलब जिस हिसाब से हम आपका पाइप इसमें आपको फिट करना है ना, उसी हिसाब से आप इसको छेद करिएगा। क्योंकि जो पाइप है वो अगर छेद बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें जो है इसकी छेद कर लेना है। कैंची से ही आप करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद में आप इस तरीके के कोई भी पाइप ले लीजिए और इसको ना आप इसके अंदर अच्छे से फिट कर दीजिए। तो इधर मैंने छोटा पाइप लिया हुआ है, अगर आपके पास बड़ा वाला पाइप है तो आप उसको यूज़ करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मेरे पास बड़ा वाला पाइप नहीं था तो मैंने इधर सिंपल छोटे वाले पाइप का ही यूज़ किया है। और इसको जोड़ने के लिए आपको टेप का यूज़ कर सकते हैं। टेप आपको अच्छा वाला लेना है, मजबूत वाला, जिससे कि ना ये अच्छे से चिपक जाए। और अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप फेविक्विक वगैरह से भी इसको बहुत अच्छे तरीके से चिपका सकते हैं। तो टेप को आपको ऊपर और नीचे दोनों के साइड में बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको चिपकाना है मजबूती से, जिससे कि ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाए और जब आप इसको यूज़ में लाएं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आप जो है ज़्यादा सा टेप लगाकर इसको बढ़िया परफेक्ट तरीके से बना लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस काम में हम इसका यूज़ लाएंगे। तो ये हमारा बन गया है एक जाले हटाने वाला, जो जैसे हम झाड़ू यूज़ करते हैं ना, तो अगर हमारे पास झाड़ू नहीं है और हम नहीं ले पा रहे हैं अभी, जैसे कि मार्केट वगैरह नहीं जा पा रहे हैं और हमें जाले हटाना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो आप इस तरीके का आपके पास डिब्बा रखा हो आप बना लीजिए। इससे आप जितने भी आपके जाले होंगे ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से हट जाते हैं। और बहुत सी खिड़कियाँ होती हैं जो कि पतले पतले साइज़ की होती हैं, जो जिसमें झाड़ू वगैरह नहीं जा पाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए भी आप इस टाइप के चीज़ बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो आप विंडो देख रहे हैं ना, इसी तरीके से काफ़ी अच्छी टिप है, एक बार से आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने अभी जाला हटाया है और जितना भी जाला था आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं ना जो हमने कटिंग की हैं उसमें अच्छे से चिपक जाता है जाला। ऐसा नहीं है कि इधर उधर गिरता है, सारा का सारा जाला इसमें चिपक कर आ जाता है और उसके बाद में आप इसको किसी भी कपड़े से या हाथ से आप हटा सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा बना हुआ है तो आप कुर्सी की हेल्प से हटा लीजिए जाला। और अगर आप बड़ा वाला पाइप यूज़ करेंगे तब तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी अच्छा तरीका होता है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जाला है एक बार में ही निकल कर आ गया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स एंड ऑर्गेनाइज़र कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करो ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलती हूँ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।